हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्व करने जा रहे हैं और हमारे पिछले जो पार्ट हमने आपको भेजे हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप उन पार्ट्स को अगर देखोगे तो ये पार्ट्स आपको समझ में आएंगे, क्योंकि हमने इस पार्ट से पहले हमने एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को लर्न करने की एक ट्रिक बताई है, जिसको आप अगर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। क्लियर? तो समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो समझते हो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये कहता है, पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व दी या एवेल्यूएट दी फॉलोइंग। हमको इनमें से सबको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। पहला पार्ट है, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला है sin 60, देन cos 30 प्लस sin 30 एंड देन cos 60। आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो बेसिकली आप कैसे कर सकते हो, तो इनमें हमें लर्न करवाया गया कि sin 60, उसमें जाकर के ये वैल्यूज को आप देखोगे तो मैं कुछ इस टाइप से ये इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट्स में अगर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। sin 60 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। आप अगर लर्न करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ sin 60, नाउ द cos 60, cos 30 की वैल्यू होती है और √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। क्लियर? √3 कितना होता है? 3 होता है, ये सबको पता है। 3/2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 × 1 कितना होता है? 1/2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। नाउ टेक एलसीएम, तो 4 एलसीएम हो जाएगा। 3 + 1 = 4/4, कैंसिल आउट 1। आंसर कितना आ गया? 1। समझ में आ गया कैसे करना है? आपको कुछ नहीं, मैंने क्या भी कहा था कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने तो बेसिकली उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 60 इज 1/2। √3 की 3/4, क्योंकि 2 2 कितना हो गया? 4 और 1 × 1 तो 1 ही होगा। 2 2 4। नाउ विल बी ऐड 3 + 1 4 एंड 4/4 1 1। क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस का sin स्क्वायर 60। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें वैल्यू मेन इस क्वेश्चंस को सॉल्व अगर आपको करना है तो हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को लर्न करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में मिलते हैं। 45 2 × tan 45 की वैल्यू 1 होती तो 1, और इस पे देखो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, तो आप लोग यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस। नाउ sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे। क्लियर हो गया? अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 × 1 प्लस √3 का cos 30 लिखा था ना, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखो sin 60 की वैल्यू √3, sin 60 √3/2, sin 60 √3/2 और cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। सही तो है? √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4 और यहाँ -3/4। क्लियर? ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, आपका 2 आंसर हो जाएगा। देखो ये इजी क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, बेसिकली आपको वैल्यूज लर्न करनी है। वैल्यूज अगर आपको लर्न है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ द सेकंड, थर्ड क्वेश्चन इसका हम करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, वो अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि वैल्यूज तो पुट करनी है बेसिकली, तो आप वैल्यूज भी रख दोगे और आपको आंसर पता चल जाएगा। अब थर्ड देखो इसका पार्ट है, क्योंकि हमने क्या कहा था 5 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड है। नेक्स्ट पार्ट आता है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस का cos sec 30। ये वैल्यूज हैं, मतलब ये क्वेश्चन है, इसको एवेल्यूएट करना है, मतलब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? नहीं? पढ़ते रहिए,
कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिए, हम लोग उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, ज़रूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, ठीक है, मेहनत करिए, क्योंकि अगर हम कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट अच्छे से मिलता है। क्योंकि हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क का मतलब स्मार्ट वर्क करना है, ऐसा नहीं करना है कि हार्ड वर्क का मतलब हो गया कि दिन भर रात भर किसी काम को कर रहे हो। स्मार्ट वर्क करिए, अच्छे से करिए, 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, पर बेस्ट तरीके से पढ़ाई करिए। क्लियर? क्योंकि जो भी चीज़ हमें अचीव करनी है हम स्मार्ट वर्क से अचीव कर सकते हैं, हार्ड वर्क इतना नहीं। क्योंकि हार्ड वर्क तो कोई भी करता है यार, हार्ड वर्क तो एक रिक्शा वाला भी करता है, क्योंकि वो भी देखो दिन रात काम करता है। लेकिन स्मार्ट वर्क जो करते हैं उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि आप स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमें पढ़ाई इसलिए जा रहा है कि हम स्मार्ट वर्क करें। बेसिकली इसी वर्ड को आपको याद भी रखना है, जितना मेहनत कर सकते हो उतनी करिए। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो तो आपके आस पड़ोस के जान पहचान वाले भी उसी तरीके से आपको देखकर, आपके छोटे भाई बहन आपकी मेहनत को देखकर ही वो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो मेरा आपको सजेशन यही है कि जितना हो सके मेहनत करिए, अपनी पढ़ाई को लेकर के स्मार्ट बनिए। जितना आप अपने इन्वायरमेंट को बेस्ट करोगे, लोग भी आपको उसी तरीके से आपके आइडेंटिटी को पहचानेंगे। आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो अपने तरीके से रहिए, क्योंकि लोग उन्हीं को पहचानते हैं, जानते हैं जो खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं। क्लियर? तो आप भी अपनी आइडेंटिटी जरूर बनाइएगा, तभी आप उस इन्वायरमेंट में अकेले बंदे कहलाओगे। क्लियर? तो मेरा कहना यही है, जो मैं कह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। क्लियर? तो अब क्या करना है, क्वेश्चंस पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है cos 45 upon sec 30 प्लस cos sec 30। नाउ द वैल्यू पुट cos 45। तो वैल्यूज लर्न करना है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो पुट द वैल्यू ऑफ cos 45। क्लियर? देन sec 30, अब देखो हमने आपको पढ़ाया है sin 30 cos 30, तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो हमें sec 30 से इसके अपोजिट कर दोगे 2/√3 हो जाएगी। प्लस नाउ यहाँ पे cosec 30 है, cosec 30 की जो वैल्यू है sin 30 का अपोजिट, तो sin 30 की वैल्यू मैंने आपको लर्न करवाई है 1/2 होती है, तो cosec 32 हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, 1/√2 लिखना है अपॉन का यहाँ पे 2 प्लस यहाँ 2√3 और अपॉन का √3। यही तो होगा भाई, एलसीएम लोगे तो ऐसी तो कंडीशन बन जाएगी, 1/√2 ऐसे रहेगा, 2 प्लस यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, √3 एलसीएम आएगा, √3 को √3 से डिवाइड करोगे 1, तो 2 प्लस √3 को 1 से √3 तो 2√3। क्लियर? इतना आ गया। अब ये वाला √3 कहाँ चला जाएगा, टॉप पे, इसको टॉप पे भेज दो। इट मीन्स ऊपर मेरा आ गया √3 अपॉन यहाँ पे बचा 2 प्लस 2√3 सॉरी और इनटू का √2। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, अभी इसका आंसर नहीं आया, क्योंकि इसको आपको रेशलाइज करना पड़ेगा, और रेशलाइज हमेशा जो साइन होता है उसके अपोजिट में। इट मीन्स आप क्या करोगे, √3 अपॉन का √2, यहाँ पे 2√3 ऐसे नोट कर लीजिए, और रेशलाइज हमेशा अपोजिट। मैंने क्या कहा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, 2√3 अपॉन का 2 माइनस 2√3। देखिए हमने वही साइन से तो रेशलाइज किया। अब आपको इसमें क्या करना है, √3 ऐसे नोट करना है, 2 माइनस 2√3, और ये आपका √2 है तो √2 ऐसे नोट कर लीजिए। अब a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब √3 ऐसे नोट कर लीजिए, 2 माइनस 2√3 अपॉन √2 को एज इट इज नोट कर दो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 11, नहीं √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा कितना हो गया 12। अब देखो क्या करना है आपको, √3 यहाँ पे 2 माइनस 2√3 अपॉन में यहाँ पे √2 हो जाएगा, 4 से यहाँ माइनस का 8 बचेगा। क्लियर? अब इतना टर्म आया तो इधर लिख लेते हैं, इधर आपका √3 क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2 माइनस 2√3 अपॉन का √2, मैंने वही स्टेप फिर नोट कर दिया। अब क्या करना है, √3/√2 ऐसे नोट कर लो, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लोगे तो 1 माइनस
√3 बचेगा भाई, 1 माइनस √3 बचा, अपॉन का यहाँ पे माइनस का 8 है, 2 1 जा 2 4 जा, क्लियर। √3 अपॉन का √2 ब्रैकेट में, अब मैं देखूं तो क्या लिख सकते हो, ये माइनस है तो ये प्लस का √3 हो गया और माइनस का 1 हो गया, अपॉन का 4 बचेगा, क्लियर हो गया। अब इस √3 के अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहो तो करा सकते हो, कैसे, √3 3 माइनस √3 अपॉन 4 √2, ये आप आंसर लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 3 √3 अपॉन 4 √2, क्योंकि आप अगर रेशनलाइज करना चाहते हो तो इस √2 को आप ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर √2 चला जाएगा, नीचे आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। कराना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसको क्वेश्चन को नोट कर लो क्योंकि समझ में आया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, cosec ये cosec लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, हमने बेसिकली यही बताया था वैल्यूज कैसे लर्न करना है। sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, पुट कर दीजिए। tan 45 1 होता है माइनस, cosec 60 की वैल्यू, sin की जो वैल्यू होगी उसका अपोजिट, sin 60 √3/2 होता है तो ये 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3 पुट कर दोगे अपॉन sec 30 जो cos की वैल्यू होगी वो sec cos 30 की √3/2 देखो होती तो 2/√3 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, क्लियर हो गया। अब देखो ये वैल्यूज हमने सारी पुट कर दी, अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना, 2 इसका 2√3 एलसीएम हो जाएगा, मैंने नोट कर दिया। 2√3 को जब इससे करोगे तो √3 यहाँ आ जाएगा, प्लस अब देखो 1 को 2√3 से करोगे तो √3 बचेगा, 2√3 नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, प्लस का माइनस, अब √3 को √3 से करोगे तो यार √3 कट गया, 2 बचेगा, मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। ये ऊपर वाले का हो गया। सिमिलरली आपको नीचे भी करना पड़ेगा, एलसीएम आपका 2√3 आएगा, √2 मतलब 2, यहाँ 4 आ गया, प्लस यहाँ पे 2 को √3 से करोगे तो यहाँ पे भी आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आपका √3 बचेगा, और यहाँ पे आपका 2√3, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 को 2√3 से डिवाइड करोगे तो देखो ये वाला आपका 2√3 और 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा √3 में 2√3 का ऐड हो गया तो 3√3 बचेगा ना, तो 3√3 में ऐड कर लीजिए, माइनस का क्या बचा 4 अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे भी वही होने वाला है, ये आपका 2√3 कितना हो जाएगा 3 और ये प्लस का 4। अब आपको क्या करना है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेना है, कैसे, रेशनलाइज मतलब करना है, 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे 3√3 माइनस 4, मतलब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, सिमिलरली 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है क्योंकि सेम सेम है, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर और माइनस का 3√3 मतलब 3√3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 3√3 और b की वैल्यू 4, मैंने आइडेंटिटी ओपन कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी ओपन करना है, 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 27 से अगर आपको 16 सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 से 7 गया 1, 2 से 1 गया 11 बचेगा, और इधर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे 27 फिर आएगा, प्लस का 4 का 16 माइनस 3 2 जा 6, 6 24 √3, क्लियर, अपॉन यहाँ पे आपका 11 बचा, 27 में 11 ऐड कर दोगे तो इधर 43 बचेगा ना, क्योंकि 43 माइनस 24 √3 अपॉन का 11, कैंसिल आउट कुछ होगा, मेरी समझ से तो नहीं होगा, तो आंसर विल बी ये, आप इस आंसर को नोट कर सकते हो, क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इस बुक में हैं जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट मैंने कहा था 5 पार्ट्स हैं, तो देखो 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती तो 1/2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस 4 इंटू सेक 30, कॉस 30 जो वैल्यू है उसका तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट मैंने कहा था इसकी वैल्यू माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती तो 1 का स्क्वायर,
सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती तो 1/2 का स्क्वायर कर लोगे, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती तो √3/2 का स्क्वायर कर लोगे। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का 3 -1। भाई ये तो कर सकते हो ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। क्लियर? मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इनको सॉल्व करना है। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 हो जाए 16/3 -1। क्लियर? अपॉन ऐसे यहाँ पे भी आपका एलसीएम तो 4 ही आने वाला है। ये कैसे कर दिया, क्योंकि ये अच्छा √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4/1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो बेसिकली सॉल्व कर लोगे। 3 और 4 एलसीएम 4 हो जाएगा, अपॉन का 4, 4 से 4 कट गया 1 ही। मतलब ये अपॉन और बेसिकली सॉल्व हो गया ना, क्योंकि सब कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि साइन 30 कॉस स्क्वायर 30 दिया है ना, कॉस ही तो दिया गया था। हाँ कॉस ही है। अब आपको क्या करना है कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, बस इसको सॉल्व करना है। एलसीएम इसका 12 आएगा, यहाँ 12 को यहाँ 3 आ गया, मतलब 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 5 इंटू 3 लिख दोगे, प्लस 3 को 12 मतलब 12 को 3 से किया तो कितना 4, 16 इंटू 4 कर लोगे, माइनस यहाँ पे 1 12 मतलब 12 आ जाएगा, 1 इंटू 12 5 3 15 प्लस 16 4 64 माइनस का 12/12। ये 12 से 15 367/12 विल बी योर आंसर। नोट कर लीजिए, यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। इसको अगर नेक्स्ट सेक्शन में करना है तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो इजी क्वेश्चंस हैं। चैनल को देखते रहिए, क्वेश्चंस को देखते रहिए और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप लोग ही पढ़ाई करोगे तभी अच्छी तरीके से हम लोग बेस्ट तरीके से आप करोगे पढ़ाई, तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, लेकिन मेहनत जब करोगे, मैंने बार बार बोला है स्मार्ट वर्क करना है, और वही करते रहिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजते रहिए और एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भेजिए, कमेंट करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।